आज से 1 साल पहले मैं ऐसा दिखता था और मेरा वेट था 60 केजी एंड आई वाज एक्सट्रीमली स्किनी। और मैं स्किनी इसलिए था बिकॉज मैंने वेट लूज़ किया था। और आज मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा वेट है 68 केजी एंड आई स्टिल लुक वेरी लीन, मीनिंग के मैंने जितना भी वेट गेन किया उसमें मोस्टली मसल्स हैं, फैट नहीं। और मैं जानता हूँ कि ये बिगिनर गेन्स हैं, मीनिंग कि जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो तो पहले 1 से 2 साल आपकी जो गेन्स हैं बहुत डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, क्योंकि पहले सालों में आपका प्रोग्रेस बहुत रैपिड होता। और मुझे इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एज अ कंप्लीट बिगिनर जिसके पास जिम की कोई नॉलेज नहीं थी, उसने किस तरह से ये सारा प्रोसेस फिगर आउट किया बिना किसी ट्रेनर के, बिना किसी गाइड के, और ये फिगर आउट किया कि क्या चीज़ एक्चुअली वर्क करती है और रिजल्ट प्रोड्यूस करती है और क्या चीज़ एक्चुअली में टाइम वेस्ट है। मैं बात करूँगा कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिली, मैंने स्टार्ट कैसे किया और मैं किस स्प्लिट को फॉलो करता हूँ, डाइट एंड न्यूट्रिशन एवरीथिंग। और लास्ट में ये कि अगर आप लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एज समवन जिसको कोई नॉलेज नहीं है, आप किस तरह से कर सकते हैं। सो व्हाट मोटिवेटेड मी 2025 मार्च के महीने में एक दिन मैंने डिसाइड किया कि सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के मेरी जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। लाइक आई वाज़न्ट हैप्पी विद माई सेल्फ। और क्योंकि मैं रिमोटली काम करता हूँ तो मेरी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि मैं सोशलाइज़ कर सकूँ, क्योंकि मैं किसी ऑफिस नहीं जाता और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्क्रीन के सामने बैठा होता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जिम जाना शुरू करूँगा और मैंने अपने घर के आसपास जितने भी जिम्स थे वो सारे विजिट किए और जो मुझे सूटेबल लगा मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और ये मेरी लाइफ का पहला मोमेंट नहीं था जब मैं जिम गया, इससे पहले भी काफ़ी बार मैंने जिम ज्वाइन की थी। होता ऐसा था कि मैं दोस्तों के साथ जाता था, अगर 3 दोस्त आपस में जा रहे हैं और किसी दिन अगर एक दोस्त नहीं आया तो नेचुरली बाकी 2 भी नहीं आते और फिर इवेंचुअली सबका स्केड्यूल ख़राब होता है, सबकी रूटीन ख़राब हो जाती है और फिर कोई भी नहीं आता। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि अगर मैंने अपनी फिटनेस को सीरियस लेना है तो आई हैव टू डू इट ऑन माई ओन, मुझे किसी पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाउ आई स्टार्टेड, एज आई सेड कि मुझे इससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी और जितनी भी नॉलेज अगर थी भी मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज उसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया अभी तक। फिर मैंने ये किया कि मैंने स्केल पे अपना वज़न चेक किया और मैंने अपना वेट और अपनी हाइट चैट जीपीटी को बताई और उसको ये बताया कि जो मेरा गोल है वो लीन मसल अचीव करना है, यानी मसल्स बनाने हैं मैंने। तो उसने मुझे पूरा प्लान क्रिएट करके दे दिया और मैं डेली यही करता था कि मैं डेली जिम जाता था और मैं जीपीटी से पूछता था कि आज मैंने क्या करना है और वो जो मुझे प्लान्स बताता था मैं फॉलो करता था। अब शुरू में मुझे जो एक्सरसाइज के नाम होते हैं वो नहीं पता थे, तो मैं डेली गूगल करता था कि ये कौन सी एक्सरसाइज होती है और देख के फिर मैं उसको फॉलो करता था। इसी तरह कुछ टाइम बाद मुझे ये याद हो गया कि किस एक्सरसाइज का क्या नाम होता है, तो मुझे उसको फ्रीक्वेंटली गूगल नहीं करना पड़ा। और फिर कुछ टाइम बाद 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद मुझे ये भी याद हो गया कि मैंने डेली क्या करना होता है। और ये पूरा प्लान प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ था, मीनिंग कि मैं इस मंथ जो फॉलो कर रहा हूँ वो नेक्स्ट मंथ डिफरेंट होगा, यानी कि वो ज़्यादा वेट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। इस बात का तो सबको पता है कि यू नीड प्रोटीन। इट्स वेरी सिंपल कि जब आप जिम जाते हैं, जिम में जब आप वर्कआउट करते हैं तो उससे आपके मसल्स टीयर होते हैं और प्रोटीन उनको रिकवर करता है। तो आपके मसल्स उस टाइम नहीं बनते जब आप जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे होते, उस टाइम आपके मसल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। आपके एक्चुअल मसल्स ग्रो तब होते हैं जब आप घर के अंदर सो रहे होते हो, बिकॉज उस टाइम आपके मसल्स रिकवर हो रहे होते हैं। अब मैंने किस डाइट प्लान को फॉलो किया और मैं किस तरह से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ पाकिस्तानी डाइट के अंदर, इस बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। और रिकवरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जितना इंपॉर्टेंट मसल्स को ट्रेन करना है उतना ही इंपॉर्टेंट उनको रिकवर करना भी है, बिकॉज अगर वो रिकवर नहीं होंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे और अगर वो ग्रो नहीं होंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग टू द जिम। और आपकी मसल्स रिकवरी का जो पूरा प्रोसेस है वो रिवॉल्व करता है अराउंड योर स्लीप। जितनी बेहतर आपकी स्लीप होगी उतना जल्दी आप रिकवर करोगे। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते देन यू शुड फॉरगेट अबाउट मसल बिल्डिंग, लाइक आपको पहले उसको फिक्स करना चाहिए। नाउ व्हाट यू शुड डू एज समवन जो कि अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वो करो जो मैं कर रहा हूँ, स्पेशली फिटनेस के अंदर देयर इज़ नॉट वन आंसर, देयर इज़ सो मेनी आंसर्स और आपने ये फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या वर्क करता है। वो प्लान जो आप सस्टेनेबली फॉलो कर सकते हो हर दिन, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप चाहते हैं कि आप महंगे ट्रेनर्स हायर करें और महंगे सप्लीमेंट्स बाय करें, आप ये कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। लेकिन उस सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपकी स्टार्ट करने की जो रीज़न है वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड हो। वो ये ना हो कि आप किसी दोस्त को देखकर जा रहे हो या आपने कोई वीडियो देखी ऑनलाइन और आप जाने लगे हो, नहीं, इट हैज़ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है वो 2-3 दिन रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। आपने एक सिस्टम बिल्ड करना है जो आपके लिए वर्क करता है इन द लॉन्ग रन, और ये आप किस तरह से करोगे ये आप टाइम के साथ खुद फिगर आउट करोगे। जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप डेफिनेटली ले सकते हो और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको स्पेसिफिकली फिगर आउट करना है कि सब्जेक्टिवली आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं इस चैनल पर अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपनी पूरी नॉलेज शेयर करूँगा। और अगर किसी तरह से मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ अपना फिटनेस गोल अचीव करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।